अब तो कतरा कतरा भी खून मांगता है। आ गई है दिल्ली पुलिस ए वर्दी के साथी। अब तो ये दिल्ली पुलिस जुनून मांगता है, जुनून मांगता है। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, आज की ये मेरी तीसरी क्लास आपके सामने। जैसा कि मैं छोड़ के गया था आपको दूसरी क्लास में कि कुछ आवाज की समस्या हो गई थी अंतिम में, लेकिन इसमें नहीं होगी क्योंकि टेक्निकल समस्याएं हैं, आती रहती हैं। तो फिर से आ जाओ मेरे साथ में और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए इस वर्दी जो आपने सपना देख रखा है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए चलते हैं फिर से जहां से मैंने आपको छोड़ के गया था। मैं बात कर रहा था आपके सामने प्रतिशत की। किसकी बात कर रहा था? प्रतिशत की बात कर रहा था दोस्तों मैं आपके सामने। चलो चलते हैं वापस उसी दौर में। यदि x की कमाई y से 25% अधिक हो, क्या कहता है? तो y की कमाई x से कितना प्रतिशत क्या होगी? कम होगी। ये तो सही बात है। एक की ज्यादा होगी तो एक की कितनी होगी? कम भी होगी। ठीक है, बोलो जी कितनी कम होगी? ये कह रहा है कि एक तो x है मेरे पास में, एक क्या है? y है। ये कहता है यदि x की कमाई y से 25% अधिक, देखो बेटा 25% अधिक, कितना अधिक? 25%। और मैंने आपको बताया था कि 25% का मतलब 1/4। क्या कहूंगा? 1/4। अर्थात सर कोई संख्या यदि क्या कहता है कि x की कमाई y से अधिक है, यदि y 4 कमाता है तो x 1 अधिक कमाएगा, अर्थात 4 प्लस में 1 बराबर कितनी हो गई? 5। यदि y 4 कमाता है तो x कितना कमाएगा? 5 कमाएगा। बात समझ में आ रही? कर सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे तो सर कितना होगा? क्या कहता है? तो y की कमाई x से कितना प्रतिशत कम है? x से यदि वैसे बात करो तो संख्या में 1 कम है। कितने पे कम है जी? 5 पे। कितने पे कम है? 5 पे कम है। ठीक है, ये लो 5 पे। और बोलो सर प्रतिशत निकालना है तो गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। और 100 से गुणा करते कितना आ गया? 20%। वैसे मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, यदि आपको पता है, मैंने आपको बताया 1/5 देखा और आंखों ही आंखों में लिख दिया कितना? 20%। क्योंकि 1/5 का यदि मैं प्रतिशत में देखूं तो कितना हो जाएगा? 20%। अब देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप बेसिक सी बात करते हो तो वो भी कर सकते हो कि मान लो कि y 100 कमाता है तो x कितना कमाएगा? 125। कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। समस्या लेकिन कहां आएगी? जब आपको दे देगा कि 33 सही 1/3% अधिक कमाएगा। यदि इसी सवाल को मैं आपके सामने, यदि यहां से एक छोटा सा सवाल और लिखता हूं कि यदि क्या बोल रहा है मेरे को कि x y से 33 सही 1/3% कम कमाता है। क्या करता है? कम कमाता। अब की बार कम कमाता है भाई। तो बताओ y x से कितना ज्यादा प्रतिशत में? तो अब क्या करते? वो ही x और वो ही क्या y। 33 से 1/3 का मतलब 1/3। कितना जी? 1/3। सर x y से कम कमाता है, यदि y 3 कमाता है तो x 1 कम कमाएगा तो कितना? 2। ये 3 हो जाता, ये 2 हो जाता। और बोलो y x से कितना ज्यादा? कहते हैं कि कितना ज्यादा? सर 1 ज्यादा। किस पे? 2 पे। तो गुणा कर दिया किससे? 100 से। वैसे 1/2 का मान आपको पता होगा 50% होता है कि नहीं होता है? तो इस प्रकार से इस प्रश्न को क्या करना था? सोल्व। अगला जो आया हुआ प्रश्न है, देखो ये जो अगला प्रश्न है आपके सामने, ये क्या कहता है कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत क्या होगा? कम। ये प्रश्न SSC CHSL 11/8/2021 में आया हुआ है। यही प्रश्न आपके एक दूसरी एग्जाम में भी, जो मैं आपको जिसपे कहता हूं कि मेरा पूरा जोर है, किस पे आया हुआ है? 13/1/2023 SSC GD। कौन सा? SSC GD में भी ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, SSC GD में ये प्रश्न आया तो मोहन और श्याम की जगह x और y था, इतना ही था।
देख लेना आप इस तारीख का पेपर। क्या था जी? बोला इतना ही था सर, एक्स और वाई का ही क्या था? अंतर था, बाकी अंतर नहीं था। बस इतना सा अंतर डाला उसने कि एक्स वाई कर दिया। ठीक है भाई, क्या कह रहा है? ये तो मेरा मोहन हो गया, ये तो कौन हो गया? मोहन, मन को मोहने वाला। ये तो हो गया मोहन, और ये क्या हो गया? श्याम हो गए। एक मोहन और एक श्याम। मोहन की आय श्याम से 40% अधिक है। अधिक किसकी है? मोहन। 40% को जब मेरी भाषा में लिखता हूं तो 2/5, 2 कितना? 5 लिख देता हूं। अर्थात सर यदि श्याम 5 कमाएगा तो मोहन कितने? 2 अधिक कितने कमाएगा? 7। ठीक है, अब क्या कह रहा है? तो श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है? सर कितना प्रतिशत कम है सर? 2। बात करें तो किससे 2 कम है? 7, और गुणा कर दूं किससे? 100 से। तो आ गया कितना मेरे पास में? देखो भाई, 200 में किसका भाग दूं जी मैं? 7 का। ठीक है, भाग दिया, 2 बार गया। कितनी बार गया? 2। भाई 7 दूनी 14, बच गया क्या मेरे पास में? 6 बच गया। ठीक है भैया, और कितनी बार गया? ठीक है, अब देखते हैं। 7 7 49 और 7 8 56, 8 बार गया। बच गया क्या फिर मेरे पास में? 2 बच गया। भाग टूट की क्या लगा दी? बिंदु लगा दिया, 0 हो गया। फिर ये 7 दूनी कितने आ गए? ये 14 आ गए। आगे कि नहीं आ गए? ठीक है, ये कितना आ गया? 7 दूनी कितना आ गया? 14 आ गया। और इस प्रकार से देखो, ये बटा में पूछ रहा है तो फिर यहां से पूरा बटा में पूछना है तो ये बटा में ऐसे कैसे लिख दो भाई? ये 28 सही। 7 8 सॉरी 56, 7 8 56। अरे सीधा इसमें बटा में पूछ रहा है तो लिख दो भाई, क्या दिक्कत है? बटा में पूछ रहा है तो ऊपर कितना बच गया? 4, और नीचे कितना बच गया? 7। लेकिन यदि इसको आपने थोड़ा सा सीखा हो चीज को, किसको? थोड़ा सा यदि आपने सीखा हो तो बेटा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि सर 1/7 का मान कितना होता है? सर 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%। और आपके पास में यहाँ क्या है? 2/7। तो किससे गुणा कर देते? 2 गुणा 14 सही 2/7%। बोलो कितना आ जाता? 28 सही 4/7%। बेटा इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कब? जब आपको ये आता कि 1/7 का मान कितना होता है? 14/2 सही 14 सही 2/7। इन चीजों को मैं फिर से कह रहा हूं कि जो मैंने आपको इसको भिन्न में बदलना सिखाया था, इन चीजों को यदि ध्यान में रखोगे तो चुटकियों में हल हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? बी। देखो दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये क्लास दिल्ली पुलिस ओरिएंटेड, मात्र और मात्र दिल्ली पुलिस पे फोकस है। मैं यहां जोरदार शानदार और भी क्वेश्चन ला सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन भी ला सकता हूं। क्यों नहीं लेके आता? पता है, क्योंकि मेरे को केवल दिल्ली पुलिस का पेपर पास करवाना है मेरे लाल को। इसका? दिल्ली पुलिस का। आगे चलते हैं जी, क्या कह रहा है? रीता की आय ऋचा की आय से 15% क्या है? कम। तो ऋचा की आय रीता की आय से कितना प्रतिशत क्या होगी? अधिक। ये तो हो गई रीता, और ये कौन हो गई? ऋचा। ये कौन हो गई? ऋचा हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है? रीता की जो आय है ऋचा की आय से कितना कम है? 15%। और देखो 15% का यदि आप मतलब देखते हो तो बोलो जी 3 कितना हो गया? कितना? 3 हो गया मेरे पास में 20। कितना हो गया? 3/20। 3/20 हो गया कि नहीं हो गया? सर कैसे हो गया? अरे भाई 15 में भाग दे लो 100 का, कोई दिक्कत नहीं है, काट लो। ये 3 बार गया और ये कितनी बार? 20 बार कट गया। ठीक है, मैं पहली क्लास से कह रहा हूं कि ये कोई मंत्र फूकने जैसी बात नहीं है, ये केवल और केवल आपके दिमाग की समझ पे काम करेगी। सर कम है, इसकी सर कितनी है? 20 है ऋचा की, तो बोलो रीता की कितनी हो जाएगी? 3 कम 20 माइनस 3 बराबर कितनी हो गई? 17। ये लो जी, ऋचा की 20 तो इसकी कितनी? 17। आपको क्या पूछ रहा है कि आय से कितना प्रतिशत क्या है? अधिक। ऋचा की आय सीता की आय से। बोलो जी वैसे देखे तो 3 की कम है, 3 अधिक है। किस पे अधिक है? 17 पे। और गुणा किससे कर दिया?
100 से, गुणा किससे कर दिया 100 से, इसका मान हो गया बटा 17। यदि इस प्रकार की कभी कंडीशन आ जाए ना बेटा, तो या एक चीज जरूर देख लेना, इसमें कितना आ रहा है 17, ठीक है, बोलो जी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें भाग दोगे तो बोलो जी कितनी बार गया 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ठीक है, दो बार तो नहीं जा रहा ना 17। अब फिर मेरे पास में बचा कितना भाई, यहां से 13 बच गया ना, कितना बच गया जी, ये 13 बच गया, और ये कितना हो गया 130। अब कितनी बार जा रहा है ये भाग, अब कितनी बार जा रहा है 7 बार, कितनी बार जी 7 बार। तो यहां जब मैं देखता हूं 15 सही, ये है 15 सही 11/17, ये 17 सही 11/17% है, ये 16 सही 11/17% है, ये 14 सही 11 सही 17% है। बेटा यदि आपके पास में ये 2 डिजिट आ गए तो आपको तीसरा देखने की आवश्यकता ही नहीं थी, सीधे देखते किसको उठा देते, बी को। 17 सही 11/17, ठीक है, किसको उठा देते, बी को, क्योंकि 2 संख्या मेरे पास में एक के रूप में दे रखी है। अब देखो भाई क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती की गई तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी चाहिए। ऐसे प्रश्न खूब आते हैं बेटा, ठीक है। अब मैं एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ूंगा इन प्रश्नों में, ध्यान रखना। क्या कह रहा है कि यदि वस्तु के मूल्य में 20% की क्या कर दी गई है, कटौती, क्या कर दी गई है जी, कटौती। तो 20% की कमी की गई है, अर्थात सर 20% की कमी 1/5, सर 5 पे 1 की कमी की गई तो अब कितना हो गया 4, ठीक है। पहले मूल्य कितना था 5, अब हो गया 4। ये क्या कह रहा है कि नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए, नए मूल्य को वापस ले जाना है किसमें, पूर्व मूल्य में, अर्थात 4 को किसमें करना है सर 5 में, तो कितना बढ़ाएंगे जी 1 बढ़ाएंगे, किस पे बढ़ाएंगे 4 पे, और गुणा कितना कर देंगे 100 से, ठीक है। और बोलो जी कितना हो गया 25, अर्थात सर कितने की वृद्धि की जानी चाहिए 25% की, कितने की वृद्धि की जानी चाहिए जी 25% की। चलो मैं एक छोटी सी बात समझाता हूं, यदि फिर से नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो जी पहले कोई चीज कितने में आ रही थी, 100 रुपए में आ रही थी, 100 रुपए में आ रही थी जी, ठीक है। ये क्या आ रही थी, पहले कोई भी वस्तु 100 रुपए में आ रही थी, इस 100 रुपए पे कमी कर दी, कितने की कर दी 20% की, अर्थात 100 पे 20% की कमी कर दी, तो अब मूल्य कितना हो गया, जो नया मूल्य कितना हो गया जी, नया मूल्य हो गया 80 रुपए। अब ये क्या कह रहा है कि पहले आप क्या थे 100 रुपए में कोई चीज बेचते थे, लेकिन घटा दिया और अब घटा के कितना कर दिया 80, तो इस 80 को वापस 100 तक ले जाने के लिए कितने जोड़ने होंगे सर 20 जोड़ने होंगे, लेकिन 20 किस में जोड़ने होंगे 80 में, किस में जोड़ने होंगे 80 में, तो बटा कितना 80 गुणा कितना 100, ठीक है, 1 0 से 1 0, ठीक है, और काट दो भाई, अरे वैसे ही कट गया ना ये 20 से, ये तो 4 बार कट गया, और ये कितना 25 बार, अर्थात सर कितना बढ़ाना पड़ेगा 25%, ठीक है, कितना बढ़ाना पड़ेगा 25%। तो इसलिए जो पिछला प्रश्न था, जैसे पिछला वाला प्रश्न था ना, इसीलिए उसमें मैंने ये किया था, ठीक है। बाकी देखो तरीका ये रखना है, मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि तरीके पे इस पे ही काम करना है आपको, ठीक है, विचलित नहीं होना है, प्रश्न आएगा और शानदार तरीके से आएगा। चलो जी क्या कहता कि एक वस्तु की कीमत में 33 सही 1/3% की बढ़ जाती है, कितना बढ़ जाती है 33 सही 1/3% बढ़ जाती है, तो वस्तु की कीमत को वापस पहले जितनी करने के लिए कितने प्रतिशत की क्या करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए। अब की बार वस्तु की कीमत बढ़ गई भाई कितना बढ़ी 33 सही 1/3% क्या हुआ, बढ़ गई कीमत, अर्थात सर 1 प्लस में 1 बटा कितना हो गया 3। सर पहले उसकी वस्तु की कीमत कितनी थी 3 थी, और अब बढ़ के कितनी हो गई सर 4 हो गई, कितनी हो गई सर 4 हो गई। अब कितनी हो गई कीमत बढ़ के, सॉरी क्या हुआ 4 हो गई, बढ़ के कितनी हो गई 4। ये क्या कह रहा है सर, पहली वस्तु की कीमत पहले 3 थी, अब क्या हो गई 4 हो गई, वापस पहले जितनी लानी है तो कमी किसकी करेंगे 1 की, किसकी कमी करेंगे जी 1 की।
और इस 1 की कमी किस पे करेंगे, अब की बार 4 पे, गुणा किससे कर दूंगा, 100 से, अर्थात सर कितना, 25% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी करनी पड़ेगी जी, 25% की। ठीक है, जब आप 25% की कमी करोगे तब जाके कुछ उस कीमत में क्या होगा, बदलाव होगा। चलो चलते हैं भाई। ठीक है, देखो दाल की कीमत में क्या कह रहा है कि दाल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी को, अरे फिर से बदल गया क्या भाई ये, अच्छा ये दाल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी को दाल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखो बेटा, इसको समझाने से पहले एक चीज देखो, इसको देखो। मैं कहता हूं कि आपके 5 रुपए में कितनी टॉफी मिलती है, 1 टॉफी मिलती है। कितनी टॉफी, 1 टॉफी। आप बाजार में गए, ठीक है, कितने गए, बाजार में गए, और बाजार को जाने के बाद में आप 4 टॉफी ले लिए। कितने टॉफी ले लिए जी, 4। तो अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी जेब से जो खर्च हुआ ना वो कितने रुपए हुआ, कितने रुपए हुआ। देखो जो खर्च क्या होगा, जो ये खर्च होगा ना, ये तो क्या हो गई भाई, वस्तु, और ये क्या हो गया, खपत, या फिर ये क्या हो गया, मूल्य, और ये क्या हो गया, खपत। ठीक है, अर्थात आपके जेब से खर्च कितने हुए, 1 वस्तु थी, ठीक है ना, 1 वस्तु थी। मूल्य कितना हो गया आपके पास में, 1 वस्तु का मूल्य कितना है, 5 रुपए। और खपत कितनी है, 4 टॉफी। कितनी है जी, ये 4 टॉफी की क्या है, खपत है। ठीक है, वस्तु का क्या था, मूल्य कितना था, 5 रुपए, और टॉफी के, तो आपकी जेब से कितने खर्च हुए, 20 रुपए। कितने खर्च हुए, 20 रुपए। बस इस चीज को ध्यान रखना था कि खर्च क्या होगा, कि जितनी वो वस्तुओं की या तो संख्या होगी या मात्रा होगी, ठीक है, और दूसरे क्या होगा, एक तो क्या होगा, उसका मूल्य होगा, उस वस्तु का क्या होगा, मूल्य होगा। यहाँ खपत नहीं, यहाँ वस्तु, और इसका क्या लिख देगा, इसका हो गया ये मूल्य, इसका क्या हो गया, मूल्य। इसके बराबर क्या हो गया, खर्च। यदि वो 4 वस्तु ला रहा है और 1 वस्तु का मूल्य कितना है, 5 रुपए, तो उसके जेब में से कितने खर्च हुए, 20 रुपए। जब मैं कहता हूं आपको इस प्रकार से लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, कि ये तो मेरे पास में क्या है, खपत हो गई, ये मूल्य हो गया, और ये क्या हो गया, खर्च हो गया। यदि इन दोनों को आपस में मैं गुणा कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। जैसे मैं गया कि 4 टॉफी की खपत करता हूं और भाई 1 टॉफी का मूल्य 5 रुपए है, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, 20 रुपए। कुल खर्च कितना हो जाएगा, 20 रुपए। चलो जी समझो इस चीज को। ये क्या कह रहा है मेरे को, कि दाल की कीमत में कितनी कह रहा है, कि 25% की क्या हो गई, वृद्धि। दाल की कीमत में कितने की वृद्धि हुई जी, 25%। तो खपत कितने प्रतिशत कम करे, शायद ताकि कोई परिवर्तन नहीं हो, ताकि क्या हो, कोई परिवर्तन नहीं हो। ठीक है भाई, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बात तो ये है। मान लो पहले ये क्या करता था भैया, पहले इसके पास में 100 रुपए उपलब्ध थे। चलो इस प्रश्न को मैं डेफिनेशन से थोड़ा उधर समझा देता हूं। ठीक है, आप इसकी जेब में क्या थे, 100 रुपए थे। पहले ये क्या करता था, इस 100 रुपए में कितनी दाल लेके आता था, ये इस 100 रुपए में दाल कितनी लेके आता था, 5 केजी दाल लिया। ठीक है, कितनी दाल ले आता था भैया, ये 5 केजी। ये गरीब आदमी कितनी ले आता था, 5 केजी। ठीक है, तो बोलो 1 केजी दाल की कीमत कितनी हो गई जी, 1 केजी दाल की कीमत कितनी हो गई। ठीक है, इसमें से 100 में किसका भाग देंगे, 5 का, बराबर बोलो कितना हो गया, 20 रुपए किलो। हो गया कि नहीं हो गया। इसकी जेब में पहले 100 रुपए थे, ये 5 केजी दाल खरीद के लाता था, और अब इसके बोलो कितने रुपए थे, पहले दाल की कीमत में हुई 25% की वृद्धि। किसकी हुई जी, 25% की वृद्धि। 25% का मतलब कितना है, 1/4। 1/4 कितना है, 4। अर्थात सर पहले उस वस्तु 4 रुपए में आती थी, अब 1 बढ़ा के कितने में हो गई,
5 में। 4 का मान आपको कितना दे रखा है 20, तो आप 5 का मान नहीं ज्ञात कर सकते। तो बोलो जो अब बढ़ने के बाद में कीमत क्या हो गई जी, ये तो क्या है पहले की कीमत, पहले की कीमत। और बोलो अब कीमत कितनी हो गई, जब अब कीमत की बात करते हैं तो जी 20 का मान कितना 4, 4 का मान कितना 20, तो 5 का मान ज्ञात कर सकते हो कि नहीं कर सकते, अर्थात कितना हो गया 25 रुपए केजी। अब ये क्या कहता है कि इसकी खपत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, खपत कितनी रहनी चाहिए, सॉरी उसके खर्चे में तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भाई साहब ये 100 रुपए खर्च करेगा, ये क्या करेगा 100 रुपए खर्च करेगा, 100 से एक ज्यादा नहीं खर्च करेगा। ये कहता है कि भाई मैं तो मेरे खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा, चाहे दाल जरूर कम ले आऊं। तो देखो भाई बेटा पहले दाल कितनी ला रहा था 5 केजी, पहले 5 केजी ला रहा था जब भाव क्या था 20 रुपए किलो, अब भाव 25% में वृद्धि हो गई, तो अब भाव कितना हो गया 25 रुपए केजी। तो 100 रुपए में कितनी दाल आएगी बता सकते हो क्या, अरे 100 रुपए में दाल आएगी। अब वृद्धि होने के बाद में बोलो जी किसका भाव दे 25 का भाग देंगे, तो बोलो जी कितनी 4 केजी दाल है। ये क्या कर रहा है खपत में कमी करेगा। पहले तो बोलो कितनी खरीद के लाता था 5 किलो, और अब कितनी खरीद के ला रहा है 4 किलो, ठीक है। तो कितने की कमी कर दिया भैया 1 की, किस पे करा है 5 पे, और गुणा किससे कर दूंगा 100 से, बराबर कितना आ गया 20%, बराबर कितना आ गया 20%, ठीक है। ये तो बात हो गई आपको समझाने के लिए कि बेटा पहले दाल की मान लो पहले उसकी जेब में 100 रुपए थे, तो 100 रुपए 5 किलो दाल ले आता था, ठीक है 5 किलो दाल ले आता था, तो दाल की कीमत 20 रुपए किलो हो गई। अब बढ़ गई कीमत, कितनी बढ़ी 25%, तो यहां से निकाल लिया 25% बढ़ने के बाद में 25 रुपए केजी होगी दाल, ठीक है। तो पहले दाल कितनी लाता था 5 किलो, अब दाल कितनी 4 किलो, खपत में तो कमी हो गई, किसकी कमी हो गई 20% की। तो इसका उत्तर तो कितना आ गया मेरे पास में, अरे क्या होगा सॉरी सॉरी, ठीक है पेज ज्यादा जुड़ गए वो तो, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, खर्च में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, तो अर्थात दाल में तो कितने की आ गई, ये कहे भाई इसमें दाल में आ गई परिवर्तन, अर्थात कितने का 20% की क्या कर देगा कमी कर देगा। सोल्व मैंने इसको यहां करवाया है, लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं करना। एक छोटी सी बात बताओ भाई, पहले मान लो ये 20% की क्या हो रही है, सॉरी 25% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, किसकी हो रही है, ये दूसरा तरीका इसका सीधा, और इसी से करेंगे 25% की वृद्धि, अर्थात सर पहले तो कितनी 4 था और अब कितना हो गया 5, पहले मूल्य 4 था और अब कितना हो गया 5, तो बेटा खपत होगी ना, खपत इसके विपरीत होगी। ये तो क्या है इसकी कीमत हो गई, क्या हो गई कीमत, और ये क्या हो गई खपत, खपत इसके विपरीत होगी। पहले खपत 5 थी और अब क्या हो गई 4, इसी कारण से इनका खर्च पहले जितना ही आएगा, खर्च पहले जितना ही आएगा, तो 4 पंजे 20 हो गए, मैंने सिखाया था ना भी आपको, और इसका भी कितना 20। खपत खर्च में कोई अंतर नहीं, पहले 20 रुपए कर रहा था अब 20 रुपए कर रहा है, लेकिन हो गया क्या खपत में कमी हो गई 1 की, किस पे हो गई 5 पे, और गुना कितना हो गया 100, बराबर कितना हो गया मेरे पास में 20%। यहां तक ले आया आपको। अब आप देखते सीधे कर दोगे, अब लेकिन आपको इतने भी रामायण महाभारत नहीं करनी है, आपको सीधा करना है। सर इस प्रकार का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, लेकिन इसी प्रकार का सर इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आ जाए मेरे पास में, तो 25 वृद्धि हो रही है, और वृद्धि कितने की हो रही है 25% की, और 25% को मैं 1 बटा कितना लिख सकता हूं 4, अर्थात पहले कीमत कितने की 4 की, तो अब कीमत कितनी हो गई 5 हो गई, अब कीमत कितनी हो गई 5। सर वापिस घटाना है किसको, कि ताकि कोई परिवर्तन नहीं हो, तो इस पे घटा देना किसका 1, किस पे घटाओगे 5 पे, और गुना कर दिया 100, बराबर कितना 20, ये 20% आ गया आपको। बेटा आया क्यों, मैं फिर से बता रहा हूं, तरीका तो इसका यही है, तरीका इसका यही है, ये इसका तरीका है, ये इसका तरीका है, लेकिन ये क्या बताया मैंने आपको, ये केवल एक शॉर्ट फॉर्म में कि आप कुछ भी नहीं करो तो जितना बड़ा है उसको वापिस घटा देना, लेकिन किसमें, ताकि खर्च वही रहे, खर्च कोई परिवर्तन नहीं रहे। चलो जी आगे चलते हैं, ज्यादा ब्लैंक पेज जोड़ लिए भाई, मैं आपसे पहली क्लास से कह रहा हूं कि थोड़ा सा क्या है इससे अपना संबंध अब धीरे धीरे प्रगाढ़ हो रहा है, जैसे आपका और मेरा हो रहा है उसी प्रकार से। चलो
आशा करते हैं आपको जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात यह है कि जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं वैसे ही आपको बता रहा हूं, ठीक है। तेल की कीमत में कितना हो रहा है, 16 सही 2/3% की क्या हो रही है, कमी। कितने की कमी हो रही थी तेल की कीमत में, हो जाने से एक मोटर मालिक को खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। मोटर मालिक को अपनी मोटर को ज्यादा चलाना चाहिए भाई, वाहन मालिक मोटर मालिक एक होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 16 सही 2/3% की क्या हो रही है बेटा, कमी। और 16 सही 2/3% का मतलब 1/6। सर पहले कितनी 6, अब कीमत कितनी 5 की, ठीक है। अब कीमत कितनी 5 की, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए सर, खपत में अब बढ़ा दे, उसके खपत को कितना बढ़ा दे सर, 5 1 बढ़ा दे। किस पे बढ़ा दे सर, इसे 5 पे बढ़ा दे और गुणा कितना कर दूं मैं 100 से, तो 20 पंजे 100, अर्थात सर कितनी बढ़ा देनी चाहिए 20%। तरीका तो इसका यही है कि यदि वो 6, पहले खपत 6 थी अब कितनी हो गई 5 हो गई, अब खपत कितनी हो गई 5 हो गई, अब खपत कितनी हो गई 5 हो गई। तो खर्च मेंटेन रखने के लिए इधर 5 और इधर 6, क्योंकि खपत खर्च का सॉरी ये कीमत और खपत का जो अनुपात होता है विपरीत होता है, ठीक है। तो इसका भी 30 आ गया, पहले भी 30 खर्च करेगा अभी भी, तो कितना घटा दे, बोलो जी कितना बढ़ा देना चाहिए इसको, ठीक है 20%। कितना बढ़ा देना चाहिए, 1 बढ़ा देना चाहिए, किस पे 5 पे। चलो जी आगे चलते हैं। यदि आलू, अगला क्वेश्चन है, आलू आ गया भाई, टमाटर तो खरीद नहीं सकते ना, अरे टमाटर का भाव तो क्या हो गया ज्यादा, इसलिए किसको ले आए आज, आलू को ले आए बेचारा, ठीक है। यदि आलू का मूल्य 10% से बढ़ा दिया जाता है, कितना बढ़ा दिया 10%, तो एक उपयोगकर्ता को अपनी आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि आलू के खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, ताकि आलू के खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। एसएससी जीडी में आया हुआ ये क्या है प्रश्न, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का समावेश है, ये भी सारे कहीं ना कहीं आए हुए प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सर, क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा देखो भाई, देखो क्या कह रहा है, आलू की कीमत में कितने 10% से बढ़ गई, कितनी बढ़ गई जी 10% से बढ़ गई, ठीक है। तो देखो भाई क्या होगा, पहले 10% का मतलब कितना होता है, 10% मतलब 1/10, पहले कीमत कितनी 10, अब कितनी हो गई 11, खपत कितनी करनी चाहिए, वापिस कम करेगा तो 10 से 11 से कितनी 10 पे आना चाहिए, तो 1/11, और 1/11 यदि आपने देखा है तो कर देगा 12 1/11 और सीधा देखते उड़ा देते 9 सही 9.1, इसका मान कितना आएगा, इसका मान 9 सही 1/11%, ठीक है। लेकिन अपने को नहीं दिया है, 9 केवल एक बार ही दिख रहा है, तो देखते ही क्या हुआ, सेकंड में उत्तर आ जाता यदि आपने प्रैक्टिस की होती तो, सीखा होता। चलो जी आगे चलते हैं। चीनी के भाव में 33.1/3% की क्या हो जाती, वृद्धि हो जाने पर उदय चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 33.1/3%। आप भी शायद चाय पीते होगे मेरे को पता है, और ये उदय भी ज्यादा चाय पीता था। तो अब वृद्धि हो गई किसमें, चीनी के भाव में अचानक से उबाल आ गया कि आप लोग ज्यादा पीते हो, अर्थात इसमें 1/3 सर 3 पे वृद्धि हुई, एक की तो क्या हो गई 4, पहले कीमत 3 थी अब कितनी हो गई 4। अब क्या कह रहा है, खपत में कमी करेगा तो 1 की कमी करेगा, किस पे करेगा 4 पे, और गुणा कर दिया ये लो 100 से, अर्थात सर कितना हो गया 25% की क्या करनी चाहिए गरीब आदमी को कमी, कितने की 25% की क्या करनी चाहिए, कमी कर देनी चाहिए उसको चाय कंपनी, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं।
अब देखो ये सवाल मैं पहले कर रहा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे शानदार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से बढ़ेंगे। दूध की कीमत में 25% बढ़ जाती है। राधा ने दूध की खपत को 25% तक कम कर दिया, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव होगा। अब वही चीज जो मैं आपको बता रहा था, काम में लेने लग जाओ भाई। देखो क्या उसमें भी ले सकते थे, लेकिन आपकी बार मेरे पास में क्या दिया है, ये कीमत दे दी। ठीक है, कीमत दे दी, खपत दे दी, तो बेटा खर्चा ज्ञात कर सकता हूं नहीं कर सकता, कर सकता हूं ना। कैसे कर सकता हूं सर, कीमत को खपत से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, खर्चा ज्ञात। कुछ नहीं, जैसे ये कह रहा ये तो पहले थी कीमत और ये क्या हो गई बाद में, या ठीक है। दूध की कीमत 25% बढ़ जाती है, कितनी 25%। कीमत 25% बढ़ने का मतलब ये है बेटा 1/4। पहले कीमत 4 थी तो 1 बढ़ के कितना हो गई 5 हो गई, नहीं हो गई। खपत पहले कितनी थी, खपत पहले कितना थी 25% तक कम कर दिया इसको भाई। खपत को कितना कम किया -25%, अर्थात सर 1/4। पहले 4 खर्च करता था तो अब कितना 1 कम, क्योंकि कम कर रहा है तो 1 कम कर देंगे 3। देखो बेटा खर्चा निकल जाएगा, 4 चौक तो 16 हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। और 8 ये 3 है बेटा, ये 3 था, ये 3 और 3 पंजे 15। अब क्या कह रहा है कि उसके खर्च पर क्या असर होगा। पहले 16 खर्च करता था, अब 15 करता है, तो 1 की कमी हो गई, किस पे हो गई 16 पे, गुणा कर दिया 100 से। किससे गुणा कर दिया 100 से। काटा पीटी कर दिए तो बेटा ये तो कितनी हो गई 25 बटा कितना हो गया 4। ठीक है, 25 बटा कितना हो गया 4। जब इसमें भाग देते हैं 6 चौक 24 और बच गया 1/4% की क्या हो गई। बोलो जी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई है। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। इस चीज को याद रखना, यदि आपके खर्च पर प्रभाव का पूछ रहा है, दोनों चीजें दे रहा है। अब देखो कई बार ये भी देगा या दे देगा कि खपत को कितना प्रतिशत करे ताकि खर्च पे कोई प्रभाव इतना पड़े। सारे क्वेश्चन एक तरीका रखना दिमाग में, वो शानदार हो जाएगा। दूसरे तरीके भी हैं। अच्छा एक मेथड और है, मैं आपको बताऊं, AB रूल जिसे आप कहते हो, ठीक है, या फिर सक्सेसिव मेथड। क्या होता है, ठीक है, ये होता है A प्लस का B, है ना, A प्लस B प्लस A गुणा B बटा 100। अब क्या कह रहा है कि सर 25% की तो क्या हो गई वृद्धि, पहले 25% की वृद्धि, ठीक है, फिर क्या कह रहा है 25% की क्या हो गई कमी। अब दोनों माइनस प्लस है तो ये 25 गुणा कितना हो गया 25 और बटा कितना हो गया 100, क्योंकि एक माइनस का और एक ये प्लस का। सर ये तो 0 से 0 घट गया ना कि बेटा कट गया, क्या हुआ ये घटा है, ध्यान रखना, क्या हुआ ये घटा है ना कि कटा है। और इसका मान कितना होगा -606.5, अर्थात इसकी क्या आ रही है माइनस का मतलब क्या हुआ बेटा कमी हो रही है। माइनस का मतलब क्या हो रहा है कमी। और एक तीसरा तरीका हो रहा है, यदि मैं आपको बता दूं कि एक बार वृद्धि और एक बार कमी। याद रखना चाहिए, लाभ हानि हो, एक बार लाभ हो जाए एक बार हानि हो, ठीक है। किसी शहर की जनसंख्या एक बार 20% बढ़ गई, एक बार 20% घट गई, तो उसमें भी एक सीधा होगा, ठीक है। जितना भी बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ा या घटा, इसका तो क्या कर देंगे स्क्वायर और बटा कितना लगा देंगे 100, और हमेशा कितनी होगी कमी होगी। मैं आगे चलूंगा तो इन सारे मेथड के बारे में आपसे बात करूंगा, इससे भी बात करूंगा प्रतिशत में, इसकी भी बात करूंगा कहां कहां काम आए, लेकिन मेन मुद्दे की बात तो ये यहां चल रही है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, ये 25 का स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा मेरे पास में 100, 6.25 आ गया, ये माइनस में हमेशा क्या हो गई कमी हो गई, क्या हो गई हमेशा कमी हो गई। ध्यान रखने की बात है, बाकी ये तो क्या है इसको तो आपको याद रखना ही है। चलो जी अगला क्वेश्चन, चाय की कीमत में 20% की कमी हुई और एक महिला चाय के खर्च को 36% तक बढ़ाना चाहती है, तो बताए उसके खपत में कितने प्रतिशत की क्या होनी चाहिए वृद्धि। भाई साहब जैसे चाय की कीमत बढ़ी, महिला भी बोली कि मैं भी चाय पीना ज्यादा कर दूंगी, ठीक है, ठीक है, महिला ने बोला खर्च पे। अब देखो यहां आप नोट करो किस पे आ रहा है खर्च, आप एक जगह लिखते हो कीमत, क्या लिखते हो कीमत, दूसरी जगह क्या लिखते हो खपत, क्या लिखते हो खपत, और तीसरा इन दोनों को गुणा करके क्या लिख देते हो खर्च लिखते हो कि नहीं लिखते, क्योंकि खर्च बराबर मैं फिर से बता दूं
कि खर्च बराबर क्या होगा, कीमत गुणा खपत। एक टॉफी की कीमत 5 रुपए, तो बताओ 4 टॉफी आप खाते हो तो कितना खर्च हुआ, 4 पंजे 20 रुपए। अरे चॉकलेट खाते हो, मान लो क्या खाते हो, चॉकलेट, क्योंकि आजकल के बच्चों को चॉकलेट खा रहे हैं और चॉकलेट की तरह हो रहे, सुदृढ़ बनो अपने आप को, जिजीबी सा फन करो, ठीक है, अपने आप में एक पावर रखो। क्या कह रहे हैं सर, कीमत में 20% की क्या हुई, कमी। 20% की कमी का मतलब क्या हुआ बेटा, 1/5, पहले 5 थी और अब कितनी हो गई, 4 हो गई जी। अब क्या कह रहा है, अब की बार खपत के बारे में नहीं, अब की बार खर्च के बारे में कह रहा है, तो बताओ खर्च क्या आ रहा है, 36% बढ़ गया, प्लस में कितना, 36%। और 36% का मतलब होता है 9 चौक 36 और 25 चौके 100, 9/25। सर पहले खर्च 25 रुपए था, अब 9 बढ़ के कितना हो गया, 34। 9 बढ़ के कितना हो गया, 34। ठीक, बोला जी, आ गया, कीमत आ गई, खर्च आ गया। क्या बेटा खपत नहीं ज्ञात कर सकते क्या, कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये रहा, इसीलिए तो लिखा है। क्या हो गया, खपत बराबर ज्ञात करना है। खपत बराबर बोलो कीमत बटा कितना, कीमत बटा कितना, सॉरी खर्च बटा, खर्च बटा कितना, खर्च बता कितना हो गया, कीमत। सर जब इसकी बात करें तो ये तो 5 आ गया, 25 में किसका भाग दिया, 5 का, तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है सर। जब 34 में 4 का भाग देते तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, ठीक है। बच गया मेरे पास में कितना, 2, तो फिर मेरे पास में कितना आ गया, 0.5, ठीक है, भाग टूट की बिंदु। अर्थात सर खपत कितनी बढ़ गई, खपत बढ़ गई सर 3.5। कितनी बढ़ गई सर, यहां कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये क्या, ये लो यहां, खपत कितनी बढ़ गई, इसको ले चलो भाई। सर 3.5 की वृद्धि हुई, किस पे हुई सर, 5 पे हुई, और गुणा किससे कर दूंगा सर मैं, 100 से। जब काटता हूं तो सर ये कट गया, ये देखो भाई, ये 2 बार। सर 0.35 को जब मैं इससे गुणा करूंगा तो 35 दूनी कितने हो गए मेरे पास में, 70। अर्थात 70% तक क्या करनी पड़ेगी इसको, कितनी करनी पड़ेगी, 70% तक की वृद्धि करनी पड़ेगी। एक तरीका तो ये है। कई बार सर हम इसमें भाग नहीं दे पाते हैं, तो वो दूसरा तरीका आप इधर देख लो भाई, ठीक है, दूसरा तरीका आप इधर देख लो। सर ये तो लिखना ही होगा, ये 5 लिख लिया और ये कितना लिख लिया, 4। सर नीचे कितना लिख लिया, ये 25, और ये कितना लिख लिया, ये 34। सर अल्टरनेट गुणा कर देना, इस 25 को तो किससे गुणा कर देना, 4 से, और इस 34 को किससे गुणा कर देना, 5 से। ये 34 गुणा कितना हो गया, 5। सर इसका मान जब देखता हूं तो मैं, तो इसका मान तो कितना हो गया, 100, और इसका मान कितना हो गया सर, 17 दूनी 34, 170, ठीक है। सर वृद्धि कितने की हो रही है, 70 की, किस पे हो रही है सर, 100 पे, और प्रतिशत निकालूं तो सर किससे गुणा कर दूंगा, 100 से, 100 से 100, अर्थात कितना, 70% की वृद्धि। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे वो तरीका लगाओ, ठीक है। बाकी ये फॉर्मेशन तो आपको बनानी ही पड़ेगी, ये फॉर्मेशन तो आपको क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। आप इसमें थोड़ा सा ये कर सकते हो, इस 25 को इससे अल्टरनेट क्या है, ये 4, 25 को 4 से गुणा कर दो, और 34 को किससे कर दो, 5 से गुणा कर दो, ठीक है। एक मिनट भाई रुको, बैटरी डाउन हो गई है। अरे गुरु, गुरु बैटरी डाउन हो गई, जल्दी चार्जर भेजो, बैटरी डाउन हो गई, जल्दी चार्जर भेजो।